अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद आबी में खुश आमदीद। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही मज़ेदार और क्रीमी सी टेक्सचर वाली आइसक्रीम। बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए ना तो मिल्क पाउडर की, ना कस्टर्ड पाउडर की और ना ही व्हिप क्रीम की ज़रूरत है। आप घर में मौजूद चीज़ों से ये आइसक्रीम बना सकते हैं। अगर आप मेरे टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो बहुत ईजीली आप ये आइसक्रीम बना सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। इसके लिए मैंने दूध लिया है तकरीबन 1 लीटर और एक प्याली में मैंने अलहदा दूध लिया है। तकरीबन एक प्याली के करीब मैंने चीनी ली है। यहाँ मैंने तकरीबन 6 से 7 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है। कॉर्नफ्लोर को मैं दूध में मिक्स कर लूँगी। ये दूध 1 लीटर से अलहदा है। तो मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। अच्छी तरह मिक्स करना है कि नीचे लम्प्स ना रहें। अब यहाँ पर मेरे पास है येलो फूड कलर। आप चाहें तो ज़ाफ़रान भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये है कम ख़र्च, मैंने यही ऐड किया है। आप इसको जिस तरह का कलर आपको चाहिए आप उसी हिसाब से ऐड कर लें। अगर कम करना चाहें तो कम कर लें, अगर ज़्यादा करना चाहें तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। यहाँ दूध को मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया है और इसको मैं बॉयल कर लूँगी। दूध में बॉयल आने लगा है तो मैंने इसमें ऐड किया चीनी। चीनी भी डाल के अच्छी तरह मिक्स करना है। दूध में बॉयल आना शुरू हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर बना के रखा था, वो थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है और साथ साथ चम्मच चलाते रहना है कि नीचे गुठलियाँ ना बने। देखिए माशाल्लाह दूध गाढ़ा होना शुरू हो गया है। दूध की जो कंसिस्टेंसी हमें चाहिए थी तकरीबन आलमोस्ट इतनी हो गई है। 1 से 2 मिनट के लिए मैं इसको मज़ीद पकाऊंगी। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सा हमारा कस्टर्ड तैयार हो गया है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ क्रीम। क्रीम में मैंने 100 ग्राम ऐड की है। मैं इसको शॉर्ट नहीं कर सकी। क्रीम ना भी ऐड करें तो कोई इशू नहीं है। क्रीम ऐड करने से ये जो मिक्सचर है ये बहुत ही सॉफ्ट और क्रीमी सा बनता है। अब मैं इसको अच्छी तरह ठंडा कर लूँगी। जब ये ठंडा होगा तो ये पहले से भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पर एक ब्लेंडर लिया है और इसमें के अंदर डालकर मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी ताकि जो भी लम्प्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। हाफ़ मैं पहले करूँगी, हाफ़ को मैं बाद में ब्लेंड कर लूँगी। यहाँ पर मैंने एक बर्तन लिया है और उसमें मैं ये मिक्सचर जो है वो डाल दूँगी। इसको अच्छी तरह मैं फ़ॉइल की मदद से कवर करके फ्रीज़र में तकरीबन ओवरनाइट के लिए मैं इसको रख दूँगी। आइसक्रीम हमारी जम चुकी है, इसे मैंने निकाल दिया है। अब जो मेन ट्रिप है वो ये है कि हम इसको दोबारा फिर ब्लेंड करेंगे ताकि इसके अंदर जो आइस के क्रिस्टल बने हुए हैं वो ख़त्म हो जाएं। कि हमने इसमें कोई व्हिप क्रीम ऐड नहीं की, तो इसके अंदर बर्फ़ के क्रिस्टल बन चुके हैं और इनको ख़त्म करने के लिए हमें इसे दोबारा ब्लेंड करना होगा। हाथ रगड़ने से, हाथ की गरमाई से ये आसानी से अलहदा हो जाएगी।
अब मैं इसको पीसेस में कट कर लूँगी ताकि आसानी के साथ ब्लेंड हो जाए। अगर इसी तरह मैं डालूँगी तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, तो ये आसानी से ब्लेंड नहीं होगी। इसको मैं मिक्सी जार में डालकर अच्छी तरह ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंड करने के बाद मैं दोबारा इसी बर्तन में इसको डाल दूँगी। इसी तरह मैं बाकी को भी ब्लेंड कर लूँगी। दोबारा से मैं इसको फॉइल लगाकर तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए फ्रीज़ कर दूँगी। अब ये बहुत जल्दी जो है वो फ्रीज़ हो जाएगी। 5 घंटे के बाद हमारी आइसक्रीम जो है वो अच्छी तरह से जम चुकी है और इसे मैंने फ्रीज़र से निकाल लिया है। और मैंने इसके ऊपर पिस्ता और बादाम की मदद से इसको गार्निश कर दिया था जब ये थोड़ी सी सेट हो गई थी। अगर आप इसको करना चाहें तो कर लें और अगर स्किप करना चाहें तो स्किप कर दें। इसको नाइफ़ की मदद से मैं इसके साइड्स जो हैं वो अलहदा कर लूँगी। और इस डिश में इस तरह उल्टा रखने से और हाथ की गरमाइश से इसको मैं निकाल लूँगी। आइसक्रीम हमारी निकल चुकी है बहुत ही आसानी के साथ। और अब ये बिल्कुल सॉफ्ट और क्रीमी फॉर्म में है। मैं इसको पीसेस में काट लूँगी। मैंने यहाँ रोज़ की पत्तियाँ ली हैं और वो मैंने डाली हैं। आप जो भी चाहें डाल सकते हैं। माशाल्लाह देखें ये कितनी करीमी और कितनी सॉफ्ट है, इसको देख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और करीमी सी टेक्सचर वाली आइसक्रीम बनकर रेडी हो गई है। इसके लिए हमें कोई भी ज़्यादा चीज़ें लेनी नहीं पड़ी, सिर्फ बस घर में मौजूद चीज़ों से आप ये आइसक्रीम बना सकते हैं। और इसके मैं तमाम इंग्रेडिएंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी।